अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जोसेफ का कहना है अफगान अमन मुआहिदे में पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रखा जाएगा। अपनी जोग्राफियाई अहमियत के बायस पाकिस्तान अमरीका के लिए अहम तरीन मुल्क बन गया है। सेनेट कायमा कमेटी में बयान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर दुबई जाएंगे। दौरा शेख मोहम्मद बिन राशिद की दावत पर होगा। इमरान खान वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की तकरीब से खिताब करेंगे। यूएई की क़यादत के साथ मुलाकातें भी होंगी। बड़े बड़े चोरों को कोई पकड़ता नहीं है। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क को आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। एनआरओ मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहते हैं मुल्क का दिवालिया निकालने वालों और करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की तारीख का पहला वाकया है कि एक मुजरिम पीएसी का चेयरमैन है। कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा, स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं। उन्हें रूल्स के मुताबिक काम करना है। कमेटी में शेख रशीद की शमूलियत से कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद की अपनी मर्जी और अपनी पार्टी है, वो जैसे चाहें बात कर सकते हैं। शहबाज शरीफ घुटने के बल लेटा हुआ है कि जिसको मर्जी ले आओ, शेख रशीद को ना लाओ। इमरान खान साहब ने कहा कि शेख रशीद दुनिया इधर से उधर हो जाए, इनको एनआरओ ना आसिफ जरदारी को मिलेगा और ना नवाज शरीफ को मिलेगा। ये सारी बीमारियां मुल्क से भागने की बीमारियां हैं। और अब कतरी नहीं पीछे हो रहा, ये सारी कतरी से लेके पतरी तक की सियासत दफन होने जा रही है दोनों खानदान में। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी के ओहदे पर नामंजूर। शेख रशीद ने हुकूमत से तहरीक-ए-आदम एतमाद लाने का मुतालबा कर दिया। नून लीग के सदर को चोरों का सरदार भी करार दे दिया। मजीद बोले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एनआरओ नहीं मिलेगा। कतरी से पथरी तक की सियासत खत्म होगी। 30 मार्च तक झाड़ू फिर जाएगी। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी ना रहे तो ना चलेगी पार्लियामान और ना चलने देंगे कायमा कमेटियां। नून लीग ने धमकी दे दी। राना सना का कहना है शेख रशीद पीएसी में नहीं आ सकते। उन्होंने स्पीकर की तस्दीक करके पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मुजरू किया। हुकूमत नाकाम हो गई, साजिश करके पार्लियामान को भी फेल करना चाहती है। अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हम तो लड़ते रहेंगे। हम अपने हकों के लिए, आपके हकों के लिए, अवाम के हकों के लिए हम चलते रहेंगे। पाकिस्तान जिसे पाकिस्तान कहते हैं वो इनने नहीं बनाया, वो हमारे बुजुर्गों ने बनाया। अब कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं पाकिस्तान उनके बुजुर्गों ने डायलॉग से बनाया। अवाम के हुकूक की जंग करते रहेंगे। जंग पाकिस्तान के वसाइल के लिए है। इलेक्शन से कबल कहा था 18वीं तरमीम खत्म करने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। मुराद अली शाह बोले विफाक से हक छीन कर लेंगे। टिंडो आदम में जलसे से खिताब। नैब के मुल्जिम कामरान माइकल को कल कराची मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में अदालत ने लीगी सेनेटर का 5 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर किया। अहले खाना की मुलाकात के बायस नैब टीम उन्हें लेकर बरवक्त कराची रवाना नहीं हो सकी। साबिक वजीर को प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। एफबीआर ने 1,13,000 पाकिस्तानियों की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चलाने का दावा कर दिया।
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स की सिर्फ तादाद मालूम की गई। 7 माह में यह पता चला कि इन अकाउंट से पाकिस्तानियों को भी तरसीलात हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम असलम मसूद का 16 फरवरी तक राहदारी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत का मुल्जिम को कराची की मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। असलम मसूद को अस्पताल से एम्बुलेंस में लाकर स्ट्रेचर पर अदालत पेश किया गया। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके लाते ही दिल की तकलीफ हो गई। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम मश्क अम 2019 का दूसरा दिन। इंटरनेशनल बैंड डिस्प्ले और मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म का शानदार मुजाहिरा। पाक बहरिया के कमांडोज ने पैरा जंपिंग और फ्री फॉल का भी मुजाहिरा किया। तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शरीक। मश्कों में 46 ममालिक की बहरी अफवाज हिस्सा ले रही हैं। कराची में गुलशन इकबाल के इलाके जिया कॉलोनी, जमाली गोट, रहमतिया कॉलोनी और मदीना कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी, 2 अफराद गिरफ्तार, असलहा और मुनशियात बरामद। गुलबहार से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। उधर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी डाकू समेत 2 गिरफ्तार। फैसलाबाद में जड़ावाला के नवाही इलाके में घर में आग लगने से 5 अफराद झुलस गए। जख्मी होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। तिब्बी इमदाद के बाद अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में कॉल करके धमकी देने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिम असगर को मोबाइल डेटा की मदद से गिरफ्तार किया। शाम के सूबा दीर अल जोर में अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द मलेशिया का दाइश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज। कुर्द मलेशिया के तर्जुमान का कहना है कार्रवाई के दौरान बागोज गांव में दाइश के आखिरी ठिकानों को तबाह कर देंगे। मशरिकी सूबे दीर अल जोर को शाम में दाइश का आखिरी मजबूत गढ़ समझा जाता है। अबू ज़ैबी में छोटे जहाजों के दरमियान मुख्तलिफ करतब दिखाने का सालाना मुकाबला। जापानी पायलट योशेदी मराया ने कम वक्त में मुकाबला अपने नाम किया। योशेदी मराया ने 53.78 सेकंड्स में मुख्तलिफ करतब दिखाकर पहली पोजीशन हासिल की। चेक रिपब्लिक के पायलट मार्टिन सोंगा दूसरे और अमेरिका के माइकल गोलियान तीसरे नंबर पर रहे। मारूफ मुसव्विर और खतात सादिकीन को बिछड़े 32 बरस बीत गए। सादिकीन ने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अपने फन की बदौलत मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल किए। ब्राजील में नए चीनी साल को खुशामदीद कहने के लिए रंगारंग तकरीब। शुरका मुख्तलिफ रूप धारे मौसीकी की धुनों पर नाचते गाते रहे। लाइन एंड ड्रैगन डांस पेश करने वाले फनकारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। शुरका रिवायती चीनी खानों से भी लुत्फानंदोज होते रहे। 警告：行星发动机组故障，数量121组，数据修正1112组，3319组。 और चीन की पहली ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म दी वॉन्डरिंग अर्थ की धूम। फिल्म 5 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। फिल्म की टिकटों की फरोख्त 1 अरब युआन से बढ़ गई।
फिल्म की कहानी 3.5 अरब इंसानों को एक गैर आबाद सैयारे पर बसाने के गिर्द घूमती है।